पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर हम शुरू किए थे 6 पैराग्राफ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यहां से 7वां पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं 7वां पैराग्राफ क्या कहता है। हैज 7वां पैराग्राफ कहता है कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रत्व होना सिखाया है। क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रत्व होना सिखाया है। द आंसर इज इजी। जवाब उत्तर बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। कह रहा है रोबिन्स द इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पेसिस। कह रहा है रोबिन इंग्लैंड की प्रजाति अमेरिका की नहीं। कह रहा है पिक एन एल्डरली रोमिन टू डेथ। चोंच मार के, क्या कहती हैं, चोंच मार के वृद्ध रोबिन को मार देता है। चोंच मार के जो ओल्ड रोबिन है, वृद्ध रोबिन चिड़िया है, उसको मार देता है। वेयर्स मैन, जबकि आदमी, फिर बात हो रहा है इंग्लिश नॉट अमेरिकन स्पेसिस। अब यहां आदमी की बात हो रही है लेकिन अंग्रेज की हो रही है, अमेरिकन प्रजाति की नहीं हो रही है। गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन, यानी अपने बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन यानी भत्ता देता है। अपने बुजुर्गों को क्या देता है भाई, तो पेंशन देता है यानी भत्ता देता है। पेंशन मतलब भत्ता, दैनिक भत्ता जो मिलता है, भत्ता देता है। Within the herd, we are more friendly to each other than are many species of animals. अपने समूह में जानवरों की तुलना में हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रत्व होते हैं। लेकिन in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal. लेकिन हमारा दृष्टिकोण अपने समूह से बाहर नैतिकवादी और धार्मिक प्रवक्ताओं के सब कुछ करने के बावजूद जो हमारी सोच है इतनी हिंसक होती है जितनी अन्य जानवरों की नहीं। एंड आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस टू गिव देम ए स्कोप which is denied to even the most savage beast. हमारी जो बुद्धि है इसे फैलने की क्षेत्र देती है जो जानवरों के पास नहीं है। It may be hope, though not every confidently, that the more human attitude will be time come to prevail, but so far the omens are not very prometheus. आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में अधिक मानवीय दृष्टिकोण विकसित होगा
यद्यपि ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा है, कहा मैंने इसे संपूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता, मैंने इसके शुभ संकेत ज्यादा अनुकूल नहीं है। जो हम सोच रहे हैं इसका शुभ संकेत बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो कहने के लिए समझ गए क्या कह रहा है। चलिए पैराग्राफ नंबर 8 को देखते हैं। All these different elements must be borne in mind in considering what idea have done much to help mankind. किन विचारों ने मानव को ज्यादा मदद की, इन पर विचार करते समय हमें इन विभिन्न तत्वों को भी ध्यान में रखना होगा, चाहे रखना चाहिए। The idea with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds: those that contribute to knowledge and technical, and those that are concerned with moral and politics. कह रहा है जिन विचारों से हमारा गहरा संबंध है, उन्हें विस्तृत रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे जो हमारे ज्ञान यानी कह रहा है कि वे जो हमारे ज्ञान एवं तकनीक में सहयोग दिए हैं, हमारे किस में सहयोग दिए हैं? ज्ञान में सहयोग दिए हैं और हमारे तकनीक में सहयोग दिए हैं, टेक्नोलॉजी में सहयोग दिए हैं। और वे जो है, दूसरा की बात कर रहा है, और वे जिनका संबंध चरित्र और राजनीतिक से है। I will treat first those that have to do with knowledge and technique. मैं सबसे पहले उन विचारों को लूंगा जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से है। मैं उन्हीं विचारों को सबसे पहले लूंगा जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 9 के तरफ। The most important and different step were taken before the dawn of history. यानी इतिहास के अब उदय के पूर्व महत्वपूर्ण और कठिन कदम उठाए गए। At what stage language began is not known. किस अवस्था में भाषा की शुरुआत हुई यह पता नहीं है। यानी किस स्टेज पर भाषा की शुरुआत हुई यह किसी को पता नहीं है। But we may be pretty certain that it began very gradually. लेकिन इतना तो तय है कि इसकी शुरुआत धीरे धीरे हुई। लेकिन ये एकदम तय है कि इसकी जो शुरुआत हुई वो धीरे धीरे हुई। Without it, it would have been very difficult to hand on
from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made. इसके बगैर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आविष्कार एवं खोजों को जो धीरे धीरे हो रहे थे पहुंचाना कठिन था। यानी जो आविष्कार और खोज धीरे धीरे हो रहे थे उनको पहुंचा पाना इसके बगैर अधूरा था। किसके बगैर? तो लैंग्वेज के बगैर। तो ये था पैराग्राफ नंबर 9। आइए पैराग्राफ नंबर 10 की बात करते हैं। अनदर ग्रेट स्टेप, दूसरी बड़ी कदम, which जो may have come to either before or after the beginning of language। कह रहा दूसरी बड़ी कदम जो या तो भाषा की शुरुआत के पूर्व या बाद में उठाया गया, was the utilization of fire, आग की उपयोगिता। वो क्या था भाई? आग की उपयोगिता। I suppose that first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept। मुझे लगता है कि सर्वप्रथम आग का उपयोग हिंसक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया गया होगा जब हमारे पूर्वज सोते थे। But the warmth must have been found agreeable, लेकिन उसकी गर्मी सुखद लगी होगी। लेकिन उसकी गर्मी क्या लगी होगी? सुखद लगी होगी। प्रेजेंबली अनुमानतः ऑन सम ओकेजन, यानी कह रहा है कि अनुमानतः किसी अवसर पर, अनुमानतः किसी मौके पर, A child got scolded, कोई बच्चा, for throwing the meat into fire। कह रहा है किसी मौके पर कोई बच्चा आग में मांस फेंकने के लिए डांटा गया होगा। But when it was taken out, it was found to be much better। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया होगा तो वह बेहतर पाया गया होगा। वो मांस जब आग से बाहर निकाला गया होगा तो बेहतर पाया गया होगा। एंड शो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन, और इस तरह से पकाने का जो इतिहास है, इस तरह से जो खाना पकाने का लंबा इतिहास शुरू हुआ। ने लंबा इतिहास शुरू हुआ पकाने का, यही अनुमान लगाया है राइटर। पैराग्राफ नंबर 11। सॉरी। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना, स्पेशली द काउ, खासकर गायों को, खासकर गाय, एंड द शिप, गाय एंड शिप, यानी गाय को और शिप को, यानी भेड़ को, यानी खासकर पालतू बनाना। किसको पालतू बनाना? गाय और भेड़। must have made life much pleasure and more secure, जीवन को अधिक सुखद एवं सुरक्षित बनाया। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animal was not foreseen। कह रहा है कुछ मानविकी के जानकारों का
बहुत ही आकर्षक सिद्धांत है कि पालतू जानवरों के लाभ का कोई पूर्व अनुमान नहीं था। पालतू जानवरों के लाभ का कोई पूर्व अनुमान नहीं था। बट द पीपुल अटेम्प्टेड टू टेम whatever animal their religion taught to them to worship. बल्कि लोगों ने उन जानवरों को ही पालतू बनाया जिसकी पूजा करने को उनका धर्म कहता था। The tribes that worshipped lions and crocodiles died out. वे प्रजातियां जिन्होंने शेरों और घड़ियालों की पूजा की, उनका अंत हो गया, उनका अंत हो गया। While those to whom the cow or sheep was sacred animal prospered. यानी बताना यह चाह रहा है कि जिन प्रजातियों ने शेरों को और क्रोकोडाइल को अपना पालतू बनाया वे तो खत्म हो गए, यानी उनका अंत हो गया। लेकिन जिन लोगों ने गाय और भेड़ को पूजनीय बनाया वे सुरक्षित रहे। आई लाइक दिस थ्योरी, मैं इस सिद्धांत को पसंद करता हूं। एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, कह रहा है कि इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, फॉर और अगेंस्ट, यानी इसके पक्ष और विपक्ष में। आई फील अ लिबर्टी टू प्ले विद इट, मैं स्वयं ऐसा महसूस करता हूं, मैं स्वयं ऐसा महसूस करता हूं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 11। 12 पैराग्राफ को देखते हैं। Even more important than the domestication of animal was the invention of agriculture. 12 नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था, यानी जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा जरूरी चीज क्या था? तो आविष्कार था, माने आविष्कार की जरूरी था। और कृषि की शुरुआत, और क्या था? कृषि की शुरुआत। Which however introduced bloodthirsty practice into religion that lasted for many centuries. जिसने रक्त पितांशु प्रथा को धार्मिक बना दिया, सदियों तक चली, और यह रक्त पितांशु प्रथा सदियों तक चली। होता क्या था कि पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे कि इनको लगता था कि अन्न धन जो है, अन्न नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि देवता नाराज है। अगर उसको बलि देते हैं, बच्चे की बलि देते हैं, तो देवता खुश हो जाएगा और हमारे यहाँ अन्न भंडार जो है वो अन्न ज्यादा उपजेगा। यह एक रक्त पितांशु प्रथा थी और यह एक धार्मिक बन गई, माने इतने लोग इसको मानने लगे। Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism. कह रहा है कि उर्वरता के लिए मानव की बलि दी जाती थी। उर्वरता के लिए क्या किया जाता था? मानव की बलि दी जाती थी। Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on a blood of children. मोलोच जो एक देवता ये लोग मानते थे, कृषि के देवता मानते थे, करा कि मोलोच तब तक फसल उगाने में मदद नहीं करता जब तक
उसे बच्चों की रक्त की बलि नहीं दी जाती थी। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism। कुछ इसी तरह के विचार इतिहासकार इवांजेलिकल्स ने भी औद्योगिकरण की शुरुआत में दिया। औद्योगिकरण की शुरुआत में दिया। आगे औद्योगिकरण के शुरुआत में when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day। जब 6 बरस के बच्चे से 12 से 14 घंटे तक काम करवाया जाता था, in condition that caused most of them to die, जिसके कारण ज्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। It has now been discovered that, अब यह जान लिया गया है कि grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infant, कि बगैर बच्चों का रक्त बहाए फलें उग सकती हैं और कपास के समान तैयार हो सकते हैं। इन द केस ऑफ ग्रेन, फसल के मामले में, द डिस्कवरी टूक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, आविष्कारों ने हजारों वर्ष लगाए। इन द केस ऑफ कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी, जबकि कपास के मामले में मुश्किल से 1 सदी। So perhaps there is some evidence of progress in the world। ये विश्व में विकास के कुछ प्रमाण हैं और ये विश्व में विकास के कुछ प्रमाण हैं। चलिए इस चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा दूं। यानी अंतिम पैराग्राफ है इस चैप्टर का। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। प्रागैतिक इतिहास का अंतिम आविष्कार लिखने की कला, विच वाज इंडेड अ प्रीरिक्विसाइट ऑफ हिस्ट्री। यह वास्तव में इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, लिखने की कला भी बोलने की कला के तरह ही धीरे धीरे विकसित हुई। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज, इट वाज प्रोबेबली एज ओल्ड एज ए स्पीच। तस्वीरों के द्वारा संवाद प्रेषक उतना ही पुराना है जितना बोलना। लेकिन फ्रॉम पिक्चर टू सिलेबल राइटिंग एंड थेंस टू बी अल्फाबेट वाज वेरी स्लो इवोल्यूशन। लेकिन तस्वीरों से शब्दखंड और तब वर्णमाला बहुत धीरे धीरे विकसित हुए। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन।
चाइना में यानी चीन में आखिरी कदम अभी तक नहीं उठाया। माने जो ये आखिरी कदम है लिखने की कला है, चाइना ने अब तक नहीं उठाया। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसमें बहुत सारे आपको मैंने ऑब्जेक्टिव समझाया और लाइन बाय लाइन पढ़कर इसको बताया। अब मैं जो इसका वीडियो दूंगा उसमें आपको मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, वहां मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।